बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ साहब, पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमारी कोई इलाकाई या कोई हमारी कोई प्रोग्राम हो तो आप इसमें लाजमी शिरकत करते हैं। लतीफ़ साहब, ये हमारा स्कूल है जिसमें हमारे आबा व अजदाद ने भी तालीम हासिल की हुई है, तो हमने भी सियासत की है। जब भी हम सियासत में जाते थे तो हम अपने जिस एमएलए को या जिसको वो वोट देते थे उसे हम अपने 3 मनसूबे बताते थे कि सबसे पहले हम उसको बताते थे कि यार ये हमारा जो स्कूल है, जो हमारा तालीमी इदारा है, ये बहुत आप कह सकते हैं कि इसमें कोई तरक्की नहीं हुई हुई है। 2005 के दौर में इसको गिराया गया। पहले ये फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसको जब इसको गिराया गया उसके बाद जो हमारे ठेकेदार साहब थे वो भी पैसे खा के भाग गए। फिर हमने इनको अपनी रोड बताई जो इस स्कूल में आगे लगती है। वो रोड जो आज के दौर में आपको पता है कि जो हमारे बच्चे हैं, बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। उसमें एक तो नौजवानों की तालीमी में इजाफ़ा होता है, तो ये वही स्कूल है जिसमें 1100 तादाद होती थी जब हम पढ़ते थे। तो आज के दौर में इसमें 300 साढ़े 300 तादाद है। ये किसी नालायकी है, ये हमारे जो हुक्मरान हैं इनकी नालायकी है, क्योंकि हमारे बच्चे सरकारी इदारे में इसलिए नहीं आ रहे, इनको यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। सर, जो सरकारी टीचर यहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, तो हमारे बच्चे कैसे हैं? सर, वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो सरकारी टीचर हैं उनके बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते। आप इस स्कूल की हालत देख लें। कौन लतीफ़ साहब, मेरे तो 2-3 भतीजे हैं, मैंने भी उनको प्राइवेट स्कूल में छोड़ा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। दिन को जब लाइट चली जाती है तो हम गर्मी में कितने तड़प जाते हैं। तो ये बच्चे जो जिनको यहाँ पर पंखे की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जिनको कोई दरवाज़ा कोई खिड़की की मौजूद नहीं है, मुझे बताएं कि कौन सा बाप अपने बच्चों को इधर इसमें धकेलेगा। इसलिए जो हमारे यहाँ पर मौजूदा एमएलए हैं जो पहले रह चुके हैं, हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं। अगर हमारे इन हकूक़ पे कोई उन्होंने हमसे कोई बात ना की तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन है, हम उनको ये साबित करेंगे हम गैरतमंद हैं। हमने 20-25 साल से उनका ये जो हमारे साथ अवाम के साथ ये जो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। लेकिन हमारे पुरअमन को ये हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हम इनको बताएंगे आप कि हमारे स्कूल या हमारी रोड या हमारी डिस्पेंसरी को अपडेट नहीं किया गया तो हम हर मोहल्ले में हर उस नौजवान या हर उस माँ बहन के पास जाएंगे जो हमारे साथ ये जातियाँ हो रही हैं 20-25 साल से। हम इसी पे शुक्रिया अदा करते हैं इंशाल्लाह। आप अपने हकूक पे डाका डालने नहीं देंगे। अंसर वसीम साहब, इस स्कूल में आपने भी तालीम हासिल की? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं तक मैं यहाँ ही पढ़ा। तो क्या जब ये स्कूल जब तक आप यहाँ पढ़े थे ऐसा ही था? यहाँ की इमारत जो उस वक्त थी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, और 3 अलग अलग यहाँ पे समझ लें कि उसके स्ट्रक्चर थे। ठीक है, और अब बेहतर होने चाहिए, बेहतर होने के ये तो उससे भी गई गुजरी है। असल में आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि मौजूदा जो सियासत चल रही है ना, तरक्की की तरफ नहीं जा रही, ये सीढ़ियाँ चढ़ नहीं रहे हैं, ये उतर रहे हैं। बजाय इस स्कूल को कॉलेज होने के अब तो मेरा ख्याल है ये मिडिल की तरफ जा रहा है। ये उतर रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि तनज़ली का शिकार हो रहे हैं, और इनके रवैये ऐसे हैं क्योंकि अब ये टोटली इस सीन पे आए हुए हैं कि ये जितना आवाम से बटोर सकते हैं ना ये बटोरें हैं। लेकिन अब चूंकि ये यहाँ से जो पैगाम जा रहा है, यहाँ का नौजवान जो अब पैगाम दे रहा है, इसमें शऊर आ चुका, अब ये शऊर आ चुका है, और अब ये नवाला खींचेगा। और ये हम पैगाम देना चाहेंगे कि इससे पहले जो हो चुका वो उसका आप आवाम का सब्र समझें, नाअहली समझें, या कुछ भी समझ लें। अब इन्होंने ये जो स्टेप लिया है, उनको ये इमारत चाहिए और गवर्नमेंट बना के देगी। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट यहाँ पे जो आज यहाँ पे डिस्कशन हुई है वो यही हुई है कि शॉर्ट नोटिस पे हमें रिस्पांस चाहिए, नहीं तो बासूरत दिगर अब एक और हुकूमत बने। कि हुकूमत कैसे बनेगी कि ये नौजवान तैयार हैं अपना पैसा लगा के अपना खर्च करके इमारत बना देंगे, फिर वो जो बात दाखिले वाली है ना इन वज़रा की, ठीक है, एमएलएज की, फिर वो खतरे में पड़ पहली जिम्मेदारी, आपका कहने का मकसद पहली जिम्मेदारी हुकूमत की, मुंतखब एमएलए की है, उसके बाद अवाम। बिल्कुल यही बात है कि हम उन्हीं को बावर करवा रहे हैं कि पहले आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसके ऊपर फोकस करें। अगर नहीं करेंगे तो अवाम हमारी इतनी बाशूर है कि अगर कहीं दूर दराज दे सकती है, हेल्प कर सकती है, तो अपने स्कूल के लिए बढ़ चढ़ के इकदाम करेगी, लेकिन वो के लिए मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये नौजवान थे जिनका ये कहना था कि अब नौजवानों में, यहाँ की अवाम में शऊर आ चुका है, और यकीनन ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कुकूटा की जो बिल्डिंग है
भूत बंगला का जो मंजर पेश कर रही है ये नौजवान, इन्होंने अब बेड़ा अपने सर पे उठा लिया और उनका कहना है कि सबसे पहले हम दरवाज़ा खटखटाएंगे मुंतखब एमएलए का, यहाँ के मुंतखब जो लोकल नुमाइंदे हैं हम उन तक भी जाएंगे, यहाँ जो स्टेक होल्डर हैं हम उन तक भी जाएंगे, उन तक अपना पैगाम पहुँचाएंगे। अगर वो नहीं आते, वो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, तो फिर हमारे पास और बहुत सारे रास्ते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उनको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो मुतालबा है वो मुंतखब एमएलए तक है कि वो आएँ, आगे बढ़ें और स्कूल की बिल्डिंग, इसकी तामीर नौ में हिस्सा लें। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।